Hi friend, this is Sultana Study World. Today we will solve exercise 4D. Today our topic will be बार डायग्राम मतलब दंड आरेख। ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर आपको कुछ बार दिए हैं जो विभिन्न विषयों को बता रहे हैं, और ये आपका वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए हैं। इस मार्क्स के सामने अलग अलग साइज के बार आपको शो कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर हमको बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर सब्जेक्ट दिया है, वर्टिकल लाइन पर नंबर दिए गए हैं। तो ये बार ग्राफ हमें बता रहा है विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक को। सेकंड है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा बार है गणित का। जो बार सबसे ऊंचा होगा उसके अंक उससे उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे गणित का बार सबसे ऊंचा है जो 80 के सामने है, मतलब गणित में मोहित को 80 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट पूछा गया है किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त हैं। यहाँ पर सबसे छोटा बार सामाजिक विज्ञान का है जो 50 के सामने है, मतलब मोहित को सामाजिक विज्ञान में सबसे कम मार्क्स मिले हैं 50। लास्ट में पूछा गया प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। यानी जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं उनके हमें नाम लिखना है, और उस सब्जेक्ट में कितने अंक मिले हैं वो भी हमें लिखना है। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी आपका 60 के सामने है, मतलब हिंदी में मोहित को 60 मार्क्स मिले हैं। सेकंड है अंग्रेजी। अंग्रेजी का जो मार्क्स है 50 और 60 के बीच में है, मतलब 55। तो अंग्रेजी में मोहित को 55 मार्क्स मिले हैं। थर्ड है गणित। गणित विषय 80 के सामने है, मतलब गणित में मोहित को 80 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद 4 सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान का जो बार है वो 70 और 80 के बीच में, इसका मतलब विज्ञान में मोहित को 75 मार्क्स मिले हैं। और लास्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मोहित को 50 अंक मिले हैं। सेकेंड पार्ट में आपका पूछा गया है निम्नांकित आरेख वर्ष 2000-2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। उसके बाद पूछा गया है दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन में एक दंड आरेख दिया है, यानी बार डायग्राम। यहाँ पर एक पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्ष दिया है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, और वर्टिकल लाइन पर आपका गेहूं की मात्रा दिया है जो 1000 टन है। पैमाना आपका है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ये आपका बार डायग्राम है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इस आरेख का पैमाना क्या है, तो ये आपका सामने ही शो कर रहा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, तो आपका आंसर होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो इस बार डायग्राम को देखने पर पता चलता है सबसे बड़ा बार 2004 का है, यानी 2004 में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा गया। और ये 2004 का जो बार है ये आपका 30 के सामने है, मतलब 2004 में 30,000 टन गेहूं खरीदा गया। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। न्यूनतम मात्रा मतलब इस बार में जो सबसे छोटा बार होगा वो न्यूनतम मात्रा को दिखाएगा गेहूं की। यहाँ पर जो 2000 का बार है ये सबसे कम मात्रा को दिखाता है, जो है 15 के सामने। तो वर्ष 2000 में सबसे कम गेहूं खरीदा गया। फोर्थ पार्ट में पूछा गया वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। ये आपका बार है 2002 का। वर्ष 2002 में आपका 20,000 टन गेहूं खरीदा गया, क्योंकि 2002 का बार 20 के सामने है, तो ये 2002 में 20,000 टन गेहूं खरीदा गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका पूछा गया है निम्नांकित दंड आरेख मतलब बार डायग्राम किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये एक बार डायग्राम दिया है, और यहाँ पर जो ये आपका क्षैतिज रेखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर आपका वर्ष यानी ईयर शो कर रहा है 2000, 2001, 2002, 2003, और ये आपका वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पर शिक्षार्थियों की संख्या शो कर रहा है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और ये आपका पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। यानी कि आपका 10 शिक्षार्थी, 20 शिक्षार्थी, 30, 40, 50, 60, 70, 80 शिक्षार्थी शो कर रहा है। ये आपका ईयर शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके आंसर बताना है। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। यह आपका 2001 है, और ये आपका जो बार है ये 40 के सामने है। इसका मतलब वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या है 40।
सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक थी। इस बार डायग्राम को जब देखते हैं तो 2002 का जो बार है ये 60 के सामने है और 2001 का बार 40 के सामने है। मतलब 2001 में 40 शिक्षार्थी थे और वर्ष 2002 में 60 शिक्षार्थी हो गए, यानी 20 शिक्षार्थी बढ़ गए। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी। जब इस बार डायग्राम को देखते हैं तो पता चलता है सबसे बड़ा बार 2002 का था जो 60 के सामने है। इसके अकॉर्डिंग अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या थी वर्ष 2002 में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 4D भी सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4E सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।